ऐसे इंसान का दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है जो राजा अपनी प्रजा को सुख न दे सके, जो स्त्री अपने पति को सुख न दे सके, और जो औलाद अपने माता पिता का सम्मान न रख सके। ऐसे लोगों का जीने का कोई अधिकार नहीं। जवाब दिया है अरे राजा वो मर जाए जुल्म जो और खुद प्रजा पे बोले, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में बिसगो। कवि ने कल्पना की है श्रोता बंधुओं, ऐसा राजा मर जाए जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो, और ऐसा चुगला मर जाए जहाँ कहीं भगवान की कथा हो रही है वहाँ अमृत की जगह विष बांटे, ऐसा चुगला मर जाए। अरे राजा वो मर जाए जुल्म और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में बिसगो। ऐसा चुगला को मर जाना चाहिए, ऐसे चुगला का जीना संसार में नहीं उचित बताया है। और कौन कैसा मर जाए पंडित जी महाराज? अरे ब्राह्मण को मर जाए और कबहू सदन कहे नारे, ऐसा ब्राह्मण मर जाए जो कभी सत्य को ना बोले। लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, वहां पर एक तरफा पक्ष ले लेकिन सच्चाई को ना बताए, ऐसा ब्राह्मण मर जाए। ब्राह्मण को मर जाए कबहू सदन कहे नारे, और मांस खाए और मदिरा पीवे, अगर मांस खाए और मदिरा पीवे, खूटे कर्म करके ब्राह्मण मर जाए जो मांस बकरा पान करके हवन और कीर्तन करवाए, ऐसा पंडित मर जाए। और कौन कैसा मर जाए रागिनी के द्वारा बता रहा हूं। अरे साधु वो मर जावे सुन रे, साधु कैसा मर जाए? अरे साधु वो मर जावे और कबहू राम रटे आए, साधु वो मर जाए कबहू राम रटे आए, और मांस खाए मदिरा को पीवे, खूटे कर्म सजे Yeah.
या साधु का जीने का कोई अधिकार नहीं। हो गई अरे भटक ऐसा बेटा मर जाए परीक्षित महाराज जो बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला दे, बाप की सर की पगड़ी को जमीन पर गिरवा दे, बाप का सम्मान न करे, ऐसा पुत्र मर जाए। अरे बेटा वो मर जाए और बाप वो मर जाए पंडित जी। ए बाप तब वो मर जाए तब हुआ लाज कुमाई बढ़ावे। बाप तब वो मर जाए बाप तब वो बढ़ावे। बाप तब वो मर जाए बाप तब वो सुन लेना मेरी बात, ऐसा बाप मर जाए जो भूल करके औलाद को अच्छी शिक्षा न दे सके, अच्छा संस्कार न दे सके, ऐसा बाप मर जाए। और बेटा ऐसा मर जाए जो बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला दे, ऐसे पुत्र को जीने का कोई अधिकार नहीं। परीक्षित महाराज पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। याद कर लेना बड़े बड़े साधुओं की बातें, महात्माओं की बातें। आज भी श्रीमद् भागवत कथा में ऐसी ऐसी बातें भगवान के द्वारा रचित की गई हैं जो लोग श्रवण तो करते नहीं है लेकिन तर्क वितर्क बहुत करते हैं। याद कर लेना भगवान की कथाएं। और कौन कैसा मर जाए, अरे बेटी को मर जाए ऐसी बेटी मर जाए। अरे बेटी को मर जाए और दोनों को दाग लगावे और भैया को मर जाए रात को, भैया को मर जाए रात को दुश्मन पे ऐसा भैया मर जाए जो भाई पर विपत्ति आ रही है, मुसीबत आ रही है, दुश्मन भाई को मार रहा है तो भाई की मदद ना कर सके, ऐसा भाई मर जाए। अरे दुश्मन के संग मेलत और भेद कुटुंब का खोले और चुगल खोल बेईमान मरे। हर चुगल खोल बेईमान मरे जो अमीर मरे कौन कैसा मर जाए माताओं, जो बेटी मर जाए
जीने का कोई अधिकार नहीं है, ये भागवत में नहीं है। और कौन कैसा मर जाए? अरे मर जाए सो यार यार, और दुख में न करे सहाई। ऐसा यार मर जाए जो मित्र पर मुसीबत पड़ी है महाराज, और मित्र की दुख में सहायता न करे, जब तक धन है दौलत है लूट लूट करके खाता है। और एक बात और बता दूं, जो ज्यादा पैसे वाला होता है ना, जिस बाप का पुत्र पैसे वाला होता है, जमीन है जायदाद है, गाड़ी है, गाड़ियों में घूम रहा है, उसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन 6-7 गुंडे जरूर होते हैं साथ, बॉडीगार्ड। और गरीब का बच्चा है ना, उसका कोई मित्र नहीं होता। जिसके पास दौलत होती है उसके पीछे 10 लग जाते हैं, क्योंकि चाटने को मिलता है, खाने को मिलता है, हर चीज, दारू, ना जाने क्या क्या लोग खाते हैं, एक पैसा जेब से खर्च नहीं करते। गरीब की गरीब से मित्रता हो सकती है, लेकिन गरीब से कोई अमीर मित्रता करने के लिए तैयार नहीं है। यार पर मुसीबत है तो साथ नहीं देता, और धन दौलत से जब भंडार भरे हैं तो 10 चमचे लग जाएंगे पीछे पीछे। याद कर लेना तो ये समय ऐसा अरे मर जाए सो यार, और दुख में न करे सहाई, और छोड़े संग मुसीबत में वो मर जाए दुष्ट सुन लेना मेरी माताओं मेरे भाइयों, मर जाए सोया और छोड़े साथ मुसीबत में वो मर जाए दुष्ट। ऐसी पत्नी को जीने का कोई अधिकार नहीं है महाराज। पति रात दिन कष्ट उठा रहा है और वो गैरों के साथ में मस्तियां ले रही है, ऐसी पत्नी मर जाए। पति उठावे कष्ट और वो ढलुवन के सगडोले, अमृत में सब हो ये समय वो आ गया है, लोग बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं। घर में बाप टूटी चारपाई पर पड़ा रहता है, चिल्लाता रहता है, चीखता रहता है, बेटा पानी पिला दे। सुनते तो जरूर है लेकिन इग्नोर कर देते हैं, बाप की बात पूछने वाला कोई नहीं है। क्यों पूछेंगे? बड़ा बूढ़ा हो गया है, शरीर पर बुढ़ापा आ गया है, लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि जिस उम्र में मेरा बाप टूटी चारपाई पर खास रहा है, उस अवस्था में एक दिन मुझे भी जाना है, मुझे भी बूढ़ा होना है। लोग बड़े बड़े मंदिरों में भगवान के दर्शन करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कामर लाते हैं, भोले बाबा पर जल चढ़ाते हैं, बड़े धूमधाम से डीजे बजवाते हैं, इतना पुण्य करते हैं, इसका कोई लाभ प्राप्त होता है क्या? नहीं होता। घर में माँ बाप की अगर सेवा नहीं हो रही है, पानी नहीं पिलाया जा रहा है, माताओं का सम्मान नहीं हो रहा है, जो माँ 9 महीना पेट में रख करके कष्ट उठा करके तुम्हें जन्म देती है, पृथ्वी पर छोड़ती है, पालती है, पनोसती है, जब तक तुम समझदार नहीं होते तुम्हारी देखभाल करती है। अगर ऐसी माताओं का सम्मान नहीं करोगे तो कामर चढ़ाने से
तीर्थ यात्रा पर जाने से, हरिद्वार मथुरा काशी जाने से क्या उद्धार हो जाएगा? ना, कभी नहीं होगा। जिसने माँ बाप को पूज लिया, माँ बाप की सेवा कर ली घर में, उसका उद्धार मेरे भक्तों होना निश्चित है। जितना तीर्थ स्थान से तुम्हें पुण्य नहीं मिलेगा, उतना अपने माँ बाप की सेवा करने से पुण्य। ये भागवत सिखा रही है, भागवत हर जगह हो रही है। लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, 50,000 1 लाख। शास्त्री भागवत करने आ रहे हैं, लड़कियां भागवत करने आ रही हैं। करने वाले से कराने वाले पर जो पाप पड़ता है उसका अंदाजा लगाया है आपने? कभी नहीं लगाया। लड़की के बारे में अगर पढ़ना है तो वेदों को पढ़िए। चारों वेदों में कई लड़की के लिए स्थान नहीं दिया है। विष्णु पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण तो आके किसी ने पढ़ा नहीं होगा। लोग कहते हैं गरुड़ पुराण मरने के बाद पढ़ा जाता है, अरे मरने के बाद गरुड़ पुराण को क्या पढ़ना? पढ़ना है तो जीते जी पढ़ो ना, जिससे तुम्हारा आने वाला जीवन सुधर जाए और भगवान के लिए तुम अपनी लीलाओं को दर्शाओ। और पुराणों को पढ़ने के बाद अपने जीवन को उस तरह से ढाल दो। मेरे भक्तों, जो करता है वो तो नरक का भागी होता ही है, और जो कराता है ना परीक्षित महाराज, वो उससे बड़ा भागी बनता है। भागवत पुराण में बताया है 23 से 28वें अध्याय में भगवान की श्रीमद् भागवत कथा को वाचने वाला और जो श्रवण करता है, श्रोता जिसे बोला जाता है, सुनने वाला, दोनों ही पवित्र होने चाहिए, तब उस कथा का हमें कुछ फल प्राप्त होगा। आजकल के शास्त्री देखे होंगे तुमने, दारू पी के भागवत करते हैं व्यास गद्दी पर बैठकर, क्या उनका फल तुम्हें प्राप्त होगा? करने वाला इतनी मेहनत करता है, पैसे खर्च करता है। भागवत को मेरे भक्तों एक ऐसा अनमोल रोजगार व्यापार बना दिया है कि इससे लोगों का कल्याण होगा। कभी कल्याण होने वाला नहीं है। अगर भागवत को सुनना ही है तो एक बार भागवत को खोल करके जरूर देखो। हमारे घर में, हमारे हिंदू समाज में ऐसे हिंदू हैं जिनके घर में रामचरितमानस का पाठ नहीं मिलेगा, जबकि हिंदुओं को बताया है कि भगवान राम का चरित्र रामायण में प्राप्त होता है, लेकिन भगवान की किताबें, भगवान के अध्याय, भगवान का पाठ, किताबों की तो छोड़ो, लोगों को पूजा करने का वक्त नहीं है। ढोला नौटंकी आला ये सब हो जाए, इससे कल्याण हो जाए तो भक्तों यही करवाना। लेकिन मुक्ति और उद्धार चाहते हो तो भगवान की सच्ची कथाओं को श्रवण करना। और जिस कथा में बैठ करके भगवान के चरित्र का पूजन नहीं हुआ, अरे उठ करके आए चले गए, भागवत श्रवण करने के बाद घर चले गए, जिसका फल अगर आपको प्राप्त नहीं हुआ तो भागवत सुनने का कोई दायित्व नहीं बनता। ये समय वो आ गया है, बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता। गंगा जी पर स्नान करने से क्या पाप कट जाएंगे? कभी नहीं कटेंगे। अगर माता पिता को घर में गालियां दे रहे हो और गंगा जी में प्रणाम कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, उससे भला हो जाएगा? कभी नहीं होगा। मन महले तन उजरे बगला भक्त यने, और जा से तो कागा भलो जो भीतर बाहर। बाबा कभी अपना रंग नहीं बदलता है, लेकिन इंसानों की जिंदगी तो भाइयों गिरगिट की तरह हो गई है। बार बार रंग बदलना। हमारे हिंदू धर्म में लोग अपने धर्म की विडंबना करते हैं। मुस्लिम धर्म को उठा करके देख लो, कितना भी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, लेकिन कितना एका होता है उनके अंदर, इसलिए आज वो सुखी। सरदारों में जाकर के देख लो, लोग गुरुद्वारे में जाते हैं दर्शन करने के लिए, उनकी जूतियों को, उनकी चप्पलों को अपने माथे से लगा करके रखते हैं, कितना सम्मान करते हैं। उनके घर में जाकर के देखो कितना सुख है, कितनी वृद्धि है। लेकिन हमारे सनातन धर्म ने लोगों को, धर्म को ऐसा कर दिया है भक्तों, पवित्र ग्रंथ को, पवित्र गीता को ऐसा बना दिया है जिसका वर्णन मैं तो क्या कभी नहीं कर सकता। एक के सुधारने से कभी ये लोग सुधरने वाले नहीं है। सुधार तो तभी होगा जब घर में माँ बाप की सेवा होगी, सम्मान होगा। और जब सम्मान होगा माताओं तो घर में कभी लड़ाई नहीं होगी, और लड़ाई नहीं होगी तो घर में कलह पैदा नहीं होगी, और जब कलेश नहीं होगी तो घर बिगाड़ने वाला कोई पैदा नहीं होगा। आजकल लोग घरों को बर्बाद कर रहे हैं लड़ाई करके। ये समय वो आ गया है, याद कर लेना भगवान की कथा है।
पैर काम करना छोड़ रहे हैं, शरीर में इतनी तासीर नहीं है कि उठ करके एक लोटा पानी पी ले। पुत्रों को हमने किस लिए पाला है? बुढ़ापे में हमारी लाठी का सहारा बनेंगे, लेकिन घर में पत्नियों के आते ही उनके दिमाग बदल जाते हैं। पत्नी के प्रेम में इतना सुलझ जाते हैं कि उन माँ बाप को भूल जाते हैं जिन्होंने कभी हमें बड़ा किया है, पढ़ाया है, बढ़ाया है। कैसे उद्धार हो जाओगा मैयाओ? संसार में कभी उद्धार नहीं होगा। घर का कभी लड़ाई करवाते देखा होगा? याद रखना मेरे भक्तों, संत दुआ देते हैं और डॉक्टर दवा देते हैं। संत दुआ देते हैं, डॉक्टर दवा देते हैं, या आग तो अपने ही लगाते हैं, पड़ोसी तो बस हवा देते हैं। पड़ोसियों ने माताओं कान भर दिए, 2-4 दिन हो गए शादी हुए लड़के की, घर में आते ही 2-4 बाहर की जब आने लगी ना, कान भरना स्टार्ट। जवाब दे दिया, तेरा पति इतना कमाता है, तेरा देवर घर में बैठ करके खाता है, 1 पैसा नहीं कमाता है, हैं? अब तू ये बता, जब से तू आई है तेरा भी घर है, तेरा भी घर आगे बढ़ेगा, तेरा पति कमाता रहेगा। आते ही आते फूंक मार दी मेरी माताओं। उस औरत के दिमाग में वो बात फंस जाती है, उसी दिन से घर में कलह स्टार्ट हो जाती है। लड़ाई करवाने वाला होता है ना, उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है। क्या कोई चाहता है कोई चैन से जिंदगी काटे? अगर घर में 2 सरकारी नौकर हो जाए, माताओं पड़ोसियों को इतना जलन होता है, घर वालों को इतना जलन होता है, लोग ना जाने क्या क्या करते हैं। अगर किसी का बच्चा फौज या पुलिस की तैयारी कर रहा है ना, लोग उसको मारने की सोचते हैं, किसी तरह से इसका ऐसा बेड़ा गर्क हो जाए, ये बढ़ रहा है, इसका नाश हो जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए। लोग मुंह पे तो नहीं बोलते, लेकिन माताओं अंदर ही अंदर सोचते कैसे भला हो जाएगा। और बिना बताए आज प्रभु हरे धर्म को मत करियो भैया, और देवी को हरे राम लाए को माता पिता की सेवा करो, घर में सुख शांति
हमेशा रहेगी। हम ये नहीं कहते मंत्र में मत जाओ, भगवान की धूम पत्ती ना लगाओ, वो तो लगानी है, लेकिन साथ में सर्वप्रथम माता पिता की सेवा करना ये हमारा